कभी बीच में जाते हुए देखा है? आप बताओ। बढ़िया नहीं है। साल 2 साल की मैं कसम नहीं खाती, कोई जरूरी काम होता है तो बीच में मैं एक आध बार गई हूँ। यदि मैं अधिकारी से भी पूछूंगी वो भी मुझे अलाउड करेगा कि मैडम आप चले जाओ। मैं कभी बीच में नहीं जाती। यदि मैं सुबह स्कूल आ जाती हूँ, मैं सबसे पहले मैं आती हूँ महिलाओं में। मैं आप सबके सामने ये बात कह रही हूँ। और सबसे बाद में जब पूरा महिला स्टाफ चला जाता है उसके बाद में मैं जाती हूँ। क्या मेरे घर में काम नहीं है? क्या मेरी जिम्मेदारियां नहीं है? कोई किसी भी समय आ रहा है, किसी भी समय जा रहा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने इनको कह रखा है भाई, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मेरी सर्विस, मेरी जिम्मेदारी, मेरी चिंता। लेकिन प्लीज आप मेरे पे ही टारगेट मत करें। लेकिन यहाँ मेरे पे ही टारगेट, मेरे पे ही फोकस करके हर बात कही जाती है, तो मुझे महसूस क्यों नहीं होगी जी? बताइए आप। मैं तो एक बात कहना चाह रहा जी बस, मैं क्योंकि देखो अगर मैंने पहले कहा कि मैंने किसी को कह दिया या जो भी कह दिया, मैंने मैडम से कह दिया था कि मेरे से आज के बाद मैं किसी को नहीं कहने का। कोई भी आए नहीं आए, देर से आए जल्दी आए, किसी भी हो, मेरी तरफ से आप आगे नहीं सुनने के जी। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के इस वक्त भी कह रहा कि मेरी तरफ से कि स्टाफ के किसी भी मेंबर को नहीं कहा जाने का कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, वो चाहे ये हो ये नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, मेरी तरफ से नहीं कहा जाने का बिल्कुल भी। बाकी अन्य विषय पे जो दूसरा विषय है, उस विषय की जानकारी मेरे पास में कुछ नहीं है। अभी तक मेरे उसका कोई सुराग मेरे हाथ नहीं लगा। हाँ, अगर मुझे कोई सुराग उसका लगेगा तो मैं पूरी तरह से आपके साथ रहूंगी। है कितनी दूर? चरथावल दूसरा ड्यूटी चार्ट। मैंने कहा हाँ जी, वहाँ पे ऐसा ही हिसाब है। मुझसे हर चीज का वहाँ प्रमाण लिया जाता है, प्रमाण मांगा जाता है। किसी से नहीं होता है, किसी के साथ ऐसा नहीं होता जैसा मुझसे हर चीज का प्रमाण लिया जाता है। मैंने दूसरा ड्यूटी चार्ट बनवाया, मेरी आंखों में पानी थे, और फिर मैंने यहाँ आके उस मैडम को भी वो व्हाट्सएप भी किया, और फिर मैंने यहाँ आके उसे जमा भी किया। और मैंने इसकी शिकायत प्रधान जी से भी की कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पे। क्या मुझे अपनी जॉब की चिंता नहीं है? यदि मैं कुछ गलत काम करूंगी, नंबर 2 में मैं छुट्टी लूंगी, क्या मुझे नहीं पता कितनी चेकिंग आ रही है? मुझे अपनी जॉब की चिंता नहीं है कि कल को मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी तो इसकी जिम्मेदार तो मैं ही तो होंगी। ये सब चिंता करने वाले बैठे हैं, मेरे लिए बैठे हैं। औरों के लिए तो चिंता नहीं होती। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, किसी भी टीचर का। फिर क्या होता है कि मैडम आप हमें भांडती हो, मैडम आप हमें वो करती हो, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही। जिस व्यक्ति पर मेरा टारगेट है वही है। मेरे साथ ये सब क्यों रहा, जबकि अन्य लोगों के साथ, अन्य स्टाफ के साथ ऐसा नहीं होता है। मास्टर से कम तो आगे हेड मास्टर हो, ऐसा क्यों हो रहा स्कूल में? 8 साल से मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपका नाम? सतीश कुमार। क्या हुआ प्रधान जी मामला? हमारे यहाँ इसमें दरअसल में इनमें स्टाफ में ही गड़बड़ चल रही है काफी। काहे में? स्टाफ में। अच्छा। स्कूल स्टाफ में। क्या? तो इसमें टिफिन में कोई ऐसी भद्रक चीज़ रखी गई, एक उसमें गलत शब्द लिखे गए रजिस्टर में, और वो रजिस्टर के पेज फाड़ के और वे डस्टबिन में डाल दिए गए। ये सब स्कूल के स्टाफ की देन है, सब जो भी कुछ है। अब क्या हुआ, क्या फिर? अब तो भाई निर्णय लिया, इन्होंने माफ़ी मांग ली, अपना मामला निपटा दिया गाँव में। भाई आगे ठीक रहेंगे भविष्य में, उम्मीद है। टिफिन किसका था, ये किसका? टिफिन इस मैडम का था। दिसंबर की शाम को। मैडम आपका नाम क्या है? सोमलता। आप किस पद पर तैनात है, क्या है पूरा? सहायक अध्यापिका हूँ मैं यहाँ पे। गाँव है पद पर? जी। क्या है, क्या हुआ पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर कि 7 दिसंबर की शाम को हम स्कूल आए यहाँ पे, और छुट्टी के समय हम बंद ही करके जा रहे थे कि ये गौरव इलेक्ट्रीशियन है, वो कमरे में आए और वो बोलो कि जी मुझे फिटिंग का काम कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा जी अब तो छुट्टी का समय हो रहा है, आप फिर कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कीमती कागज़ हैं, टीचिंग प्लान्स वगैरह हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अरुण जो शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने इसी समय बोला है कि ये कार्य अभी पूर्ण किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा भाई आप किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। कहने लगे मैडम हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है और हम काम करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब जब 8 दिसंबर को भारत बंद के कारण मैं छुट्टी पे रही, और यहाँ पे कुछ 2-3 टिफ़िन रखे थे, उसमें मेरे नाश्ते का सामान था, और मैं यहीं छोड़ गई। मैंने कहा हम अगले दिन इसको आके खा लेंगे। जब मैं 8 दिसंबर को मैं छुट्टी पे रही, जब मैं 9 दिसंबर को सुबह आई तो सुबह यहाँ चेकिंग आ गई, और एक मैडम थी यहाँ चेकिंग पे, हम उनके साथ बैठे रहे, और मैं 1:30 बजे फिर मैं जब मैं अपने कमरे में गई, मैंने अपना टिफ़िन खोला तो उस टिफ़िन में जो है एक पैड पड़ा हुआ था, और पैड के अंदर, उस टिफ़िन के अंदर पेशाब किया हुआ था।
पेशाब किया हुआ था और हमारी जो ई लर्निंग की कॉपीज थी, रजिस्टर्स थे, वो फाड़े हुए थे बिल्कुल, और उन पे बहुत गंदे गंदे शब्द मेरे और मधुलिका एक मैडम है शिक्षा मित्र, उनके बारे में बहुत गंदे गंदे वाक्य लिखे हुए थे। और जब मैंने अपने स्टाफ को बुलाया तभी मैंने कहा देखो, मैंने सोचा इसमें रुमाल है, जैसे मैंने उसे उठाया जमीन पे गिराया उस पर, तभी चींटियां और मक्खियां आ गई बहुत सारी, और वो बिल्कुल पेशाब में भीगा हुआ था। मेरा टिफिन में भी पूरा पीला हो रहा था वो टिफिन मेरा। तो जब मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा अपने स्टाफ को, मैंने कहा जी आप देखो ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये किस तरह से किसने किया। तो मेरे स्टाफ ने कहा कि ये बात आप जो है मैडम चेकिंग के लिए आई हुई है ऋतु त्यागी, इनके सामने कुछ भी नहीं कहेंगे और हम इस मामले को संज्ञान में लेंगे और इस मामले को हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे किसने किया है। उसके बाद से आज 10-11 दिन हो गए मैं अपने स्टाफ को कह के थक गई हूँ कि कुछ आप पता लगाएं कि ये इतना घिनौना कृत्य किसने किया है, लेकिन कोई भी बात करने के लिए इस पर तैयार नहीं है। बात करती हूँ, मैं ही करती हूँ, 1-2 सेंटेंसेस में मुझे जवाब दे दिया जाता है, हाँ मैडम करेंगे, हाँ मैडम करेंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। अब मुझे हार के कल गाँव में जाना पड़ा, गांव वालों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप मेरी हेल्प करें, और अब मैं इस मामले को आगे तक ले जाऊंगी। एबीएसए मैम से शिकायत करूंगी, बीएसए से करूंगी और मुख्यमंत्री। आरोप किस पे मैडम, आप आरोप किस पे? टीचर है वो, क्या मामला है टीचर वाला? ये स्टाफ का ही मामला है। चाबी तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ कि किसी पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लोग कह रहे हैं सबकी ये बच्चों ने किया है, लेकिन बच्चे तो हमारी जब हम ताला खोलते हैं तभी एंटर होते हैं और हम अंदर ही बैठे रहते हैं। तो बच्चे हमारे सामने तो टिफिन के अंदर टॉयलेट नहीं कर सकते, गंदा नहीं ले सकते, हमारी कॉपीज हमसे ही लेके नहीं फाड़ सकते। टीचर का नाम क्या है मैडम इनका? किनका? जिनका आरोप है टीचर पे? ये एक तो यहाँ पे जो चाबी रहती है वो तो जो अरुण शिक्षा मित्र उनके पास में रहती है, पूरे 3 स्कूलों की चाबी, लेकिन मैं आरोप किसी पे नहीं लगा रही हूँ। जो सच्चाई है, मुझे तो सच्चाई का पता करना है कि ये काम किया किसने है, और मुझे अपने स्टाफ का सहयोग चाहिए इसमें, अपने अधिकारियों का सहयोग चाहिए इसमें। प्रिंसिपल कौन है मैडम आपकी? इस समय तो कुसुमलता शर्मा है इंचार्ज मैडम। मैंने उनको भी बोला, मैंने सबको बोला, मैं 10 दिन से परेशान हो रही हूँ, सबसे विनती कर रही हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कितने टीचर है मैडम इसमें? इसमें 11 टीचर्स हैं यहाँ पे। तो गंदी बात की है इसमें? हाँ जी, गंदी बात लिखी हुई थी बहुत मेरे बारे में और मधुलिका पाल के बारे में, जो शिक्षा मित्र है। अब क्या मामला है मैडम, आपने जो आरोप लगाया शिक्षक पर, ये क्या मामला है? कौन सा आरोप? ये शिक्षक है जो ये जैन शिक्षक बैठे हैं, आप इन पर आरोप लगाया, क्या है मामला? हाँ, मुझसे हर चीज़ का प्रमाण मांगा जाता है। जैसे मेरी एमएलसी चुनाव में ड्यूटी थी तो आप पर्ची लाएंगी यहाँ पे, हमें दिखाएंगी, जबकि इन्होंने लिस्ट में मेरा नाम देखा भी, पूरी इंक्वायरी की मेरी कि देखो इसका लिस्ट में नाम है कि नहीं है, कहीं ये घर पे तो नहीं बैठी हुई है। और इसी प्रकार से जब मेरी इंटर कॉलेज में ड्यूटी थी जय हिंद में, तब भी इन्होंने कहने लगे, जैसे उन्होंने 1-2 ड्यूटीज मेरी फालतू लगा दी तो ड्यूटी चार्ट नया बनवाएगी और यहाँ लाके जमा करेगी उसको। हर चीज का मुझे यहाँ पे प्रमाण देना पड़ता है। मेरा मानसिक रूप से 8 साल से शोषण हो रहा है। अब क्या चाहते हो आप? मैं कार्रवाई चाह रही हूँ इसके ऊपर, या तो यहाँ से मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए, बस सबसे बड़ी तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। मैं शांति से रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मानसिक शोषण यहाँ में झेल चुकी हूँ, मानसिक प्रताड़ना में झेल रही हूँ यहाँ से। अब तक मैंने सोचा कि मैं अपने स्टाफ की बात किसी के समक्ष नहीं लाऊंगी, लेकिन अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने गाँव वालों से सपोर्ट मांगा और मैं अब अपने अधिकारियों के भी समक्ष जाऊंगी इस समस्या को लेकर। नहीं वो मंगा मिला है, सबूत पूरे स्टाफ को तो मिला है। मधु मैडम के हाथ में दिए मैंने कागज, जिससे आप कह रहे हैं। एक बात बताओ, तो इंस्टेंट रिएक्शन था उस टाइम, उसमें इतने भद्दे शब्द लिखे हुए थे, नाम तो मेरा भी लिखा हुआ था उसमें। तुम्हारा लिखा हुआ था, तुम अपने पास रखते ना उसको। अब तो ये भी तो रख सके थे। तुम भी तो अरे मैंने फाड़े भैया, मैंने फाड़े, मैंने उनके हाथ में तो दे दिए। तुमने फाड़ा हो, तुम्हारी गलती है, इसमें तुम ही हो। आप उसको अच्छा, आपने तय कर दिया, तय कर दिया। अच्छा, पूरे स्टाफ से ना बताया, आप खुद ऑप्शन लेते थे, खुद उठा दो ऑप्शन। जब तुम्हारा भी नाम था, तुम अपने आप कर दिए। या मैडम कुछ गलती करती है तो या मैडम कहे ना, जो कुछ भी कहे। आप कहाँ हैं? मैंने तो कह दिया ना जी, मैं तो कह रहा, मैंने कह दिया कि मैंने कहा नहीं जी, इस बात को हो गया 1 महीना, 1 महीने पहले कह दी थी मैंने इस बात को। आप 100 जूते मार के फिर कह रहे हैं मैं कोई जूता नहीं मारूं। मैंने 1 महीने पहले कह दिया जी, मैं जूता कहाँ मारा जी इनका, मैंने क्या कह दिया इनको, मैंने तो ये कह दिया, मैं 1 महीने बाद नहीं कह दिया मारना है। नहीं, किसी भी स्टाफ कर रहे हो। मैंने कहते जी मैं किसी भी स्टाफ को नहीं कहने का,
किसी भी स्टाफ को नहीं कहूंगा। जो आप कर रहे हो ये भी जूता ही मारना है। चोर तो फिर भी मानेंगे, फिर नहीं मानने में गलती है। तो जी अब जिसका सैनिक के साथ हो रहा फिर आरती का टाइम प्रधान जी बताओ ना कैसे करना है। वो तो एक दोबारा तो नहीं तो एप्लीकेशन दी इन्होंने लिख के नहीं हम नहीं बताते, पता नहीं ये इसकी आगे दी तुम्हें। ये तो ही नहीं करना भाई। स्टाफ बैठ कर मास्टर जी प्यार मोहब्बत से जैसे भी सारा स्टाफ है यहाँ से, सारा स्टाफ टोटल पे 8 बजे का टाइम है तुम्हारे पास, इसका पता निकालो और जिसने भी किया देखो उसको हमारी सामने तरफ से लाओ, पूरी कोशिश रहेगी इसका पता निकालने वरना की, फिर पूरा गाँव और हम क्योंकि सब ये आक्षेप मैडम के तो साथ। सब पे ही है पूरे विद्यालय पर। हमारे स्टाफ है मेरे से जो गलती हुई आप मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे मेरे परिवार का इसका सदस्य स्वीकार कर लो। आपने मुझे अलग क्यों किया? मेरी गलती बता रहे हो, कहा कुछ भी उनसे नहीं मैंने कहा, उसके बाद ये काम नहीं, प्रधान जी से हमें हमेशा सहयोग मिला है। प्रधान जी बहुत अच्छे सहयोग इंसान हैं। अब डबल हो गया, इधर ये बने हैं, तो दूसरे भी है, हम भी कहीं नहीं गए। सब आपके साथ है, ऐसे कोई दिक्कत ना मानिए तुम। चंद जो है मैं उनसे पब्लिक भी कहना चाहूँ, और भाई मास्टर सार्थक जी हैं, ये भी थोड़ा सा निकलिएगा भाई, जो कुछ हुआ है ये ऐसा ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ये तो बात है। अगर ये दोनों आदमी लिख करके दे सकें तो हमें दे, और नहीं तो इनको राह बैठा रहे। आगे के लिए आपको परेशानी ना हो, हमें देखो 4 आदमी इकट्ठे हो गए। जो ग्राम की पंचायतों के है मामले में तो हो रहा है इसी तरह। आज के हम साथ रहेंगे, मतलब हो गया आगे आप तो चले जाओगे, तो अगर ऐसा करेंगे फिर खत्म। 10 आदमी और की खटा बात से है, ज्यादा आ जाएगा। इसे बस यहीं तक रहने दो। सारे पढ़े लिखे को नाड़ी को, सारे पढ़े लिखे। बेवकूफ कहलाए हैं। हाँ ये कोई आदमी गाँव का भाड़ा पूछने देगा जी आने ये प्रधान जी ने आज तक हमें एक शब्द गलत नहीं बोला, कभी टोका टाकी नहीं करी प्रधान जी ने। इनके साथ में एक दिक्कत हुई थी, ये प्रदीप है अपना, इसका सावन घर का फादर जट्यू में से बहुत ही अभद्र भाषा में इन्हें क्लास में इनके लिए कुछ बहुत ही गंदा शब्द कोई आदमी ऐसा भी आ जाता है गाँव में, हम तो साथ हैं कोई इस चीज का देखो हमारे आपस में हम स्टाफ हमारी आपस में बैतू होगी किसी बात पे, चलो होगी, वो निपट की बात, वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके लिए कितनी लड़ाई उससे लड़ी होगी मैंने, जबकि सुधार ले आओ भाई, सुधार ले आओ। और दूसरी बात ये इन्हें संतुष्ट कर दो, बात खत्म है। सेटिस्फाई करने की है भाई, मांग लो या जैसे भी कराना वैसे कर दो। नहीं ये भी तो खत्म होना चाहिए, ये भी तो अच्छी बात है। ये 4 दिन से कर रहे हैं।